हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1.1 को कंप्लीट करा दिया है और उससे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। देखिए, जब हम 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें रेशनल और इरेशनल के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखिए बच्चों, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, लेकिन एक बार और बता रहा हूं जिससे कि आपका पीछे वाला रिवाइज हो जाएगा। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमने कोई संख्या ली, जैसे मान लिया हमने 1/5 लिया, ये हमने P/Q के फॉर्म में लिख लिया। अगर हम 1/5 को डेसिमल के रूप में लिखें, जैसे हम इसे 0.2 लिख सकते हैं। ये क्या लिख लिया हमने? इसे डेसिमल में लिख लिया। अगर कोई भी नंबर हमें दिया गया है, जैसे 0.875, ये हमें एक डेसिमल दिया गया है। अगर हम इसका डेसिमल का एक्सपेंशन करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? जैसे मान लिया 7/8 आ जाएगा। ये क्या हो गया? P/Q के फॉर्म में लिख गया हमारा। तो ये हमारे जो नंबर्स हैं, चाहे डेसिमल के रूप में दिया गया है या फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए और Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। और ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे हम किसी नंबर में डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देने के बाद अगर वो हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाए, तो वो हमारा नंबर्स क्या होता है? वो हमारे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब देखिए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे हमारे पास कोई नंबर 0.3333 कोई नंबर है, 333 आता जा रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी हमारा टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी, लेकिन ये हमारा क्या है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और इस नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमारा P/Q के रूप में लिख जाएगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर नॉन रिपीटिंग भी आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग नंबर्स विल बी इरेशनल नंबर्स। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल √2 का है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। जहाँ भी आप देखेंगे सिर्फ इतना ही लिखा देखेंगे, लेकिन सिर्फ इसकी वैल्यू यहीं तक नहीं होती है, इसकी वैल्यू आगे भी होती है। आगे तक हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1.414213। ये संख्या ऐसे ही आगे तक चलती चली जाएगी। ये नंबर्स कभी कुछ नंबर आएगा, कभी कुछ नंबर आएगा, रिपीटेड नंबर नहीं आएगा और ना ही कभी टर्मिनेट होगा। तो ये हमारा जो √2 नंबर दिया गया है, ये कैसा नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। सिर्फ इतनी वैल्यू दी गई है, लेकिन ये इतनी ही वैल्यू नहीं होती, इसके आगे भी नंबर्स होते हैं जो कभी भी पूरी तरह टर्मिनेट नहीं होते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं। रिपीट इन द सेंस ऐसे नहीं कि यहाँ पर 1 आ गया तो 1 नहीं आएगा। रिपीट मतलब कभी भी ऐसे नहीं आएगा 0.3333, ऐसे नहीं आएगा। तो ये नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? ये नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे √2 आया है, √3 हो गया। अब जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर के साथ हम ये कह सकते हैं, जो भी नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब होगा
वो भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। और जैसे √8 ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 मतलब 2 का क्यूब कितना है, 8। तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है, तो 8 का क्यूब रूट भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब देखिए जैसे हमने इधर बार के बारे में सीखा है, जैसे इधर 0.3 के ऊपर बार लगा है, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, जिस डिजिट के ऊपर, हम उसी को बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे अगर मान लिया ये 2 संख्याओं के ऊपर बार होता, ऐसे होता 1.73 के ऊपर बार होता, तो हम क्या करते 1.737373 इस प्रकार लिखते। और अगर ऐसे होता 1.743 और यहाँ 7 के ऊपर बार नहीं है, 43 के ऊपर बार है, तो हम क्या लिखते 1.77 ऐसे लिखा जाएगा। जिसके ऊपर बार है सिर्फ वही नंबर, सिर्फ वही डिजिट रिपीट होगी। तो देखिए आप रेशनल और इरेशनल के बारे में समझ गए होंगे, काफ़ी डिटेल में बताया मैंने। अब हमें क्या सीखना है, इस एक्सरसाइज में हमें इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना है। जैसे आपका एक एग्जांपल दिया गया है, शो √2 एज ए इरेशनल नंबर। ये हमें एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे। इस इरेशनल नंबर √2 को हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। नंबर लाइन खींचने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए आपको पता होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके, जैसे हमने ABC, जैसे एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, A एंगल है, B है और C है, 3 एंगल हैं। इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो हमारा एंगल, जैसे ABC ये एंगल है, ये क्या कहलाएगा, तभी ये 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। किस कंडीशन में, जब तीनों एंगलों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कोई भी एंगल 90 डिग्री का कब बनता है, जब वो सीधा बिल्कुल एक परपेंडिकुलर होगा। तो वो हमारा, देखिए यहाँ पर सीधी लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ये B है, तो ये हमारा एंगल B एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में उस एंगल के 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो सामने वाली जो साइड होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हाइपोटेनियस कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल जहां भी बन रहा होगा, जिस एंगल पे बन रहा होगा, उसके जो अपोजिट साइड होगी, उसके जो सामने वाली साइड होगी, वो हाइपोटेनियस होगी। और जो हमारा नीचे दिया गया होगा वो हमारा बेस होगा। और जो बची तीसरी लाइन हमारी, वो क्या कहलाएगी, वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ H क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। B यहाँ पर बेस है और P क्या है, P परपेंडिकुलर है। ये हमारा क्या कहलाता है, देखिए ये हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम PGT, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में PGT लिखते हैं। अब PGT में क्या है, देखिए इसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है, h² बराबर B² प्लस P²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो उस एंगल की जो रिमेनिंग साइड हैं उनके सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, अपोजिट साइड का जो स्क्वायर होगा, किसकी अपोजिट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड जो होगी, उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर
ऑफ अदर साइड्स। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी अपोजिट साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, रिमेनिंग साइड्स के सम के, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपको याद रखना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ये आपके काम आएगी आगे चल के। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर हमें √2 को दिखाना है। √2 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। इसके लिए हम दूसरी स्लाइड पे चल रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, किसी भी डिस्टेंस की एक लाइन खींच सकते हैं। अब देखिए, हमने एक लाइन खींच ली, हमें पता है, देखिए बीच में क्या होता है, जब भी हम एक नंबर लाइन बनाते हैं बीच में 0 होता है। अब 0 के बाद हम मान रहे हैं यहाँ से, देखिए कुछ एक सेंटीमीटर की हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटीमीटर पे हम अपने डॉट लगा ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम डॉट लगा रहे हैं। ये हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे डॉट लगा लिए। इसी तरीके से इधर भी लगाएंगे माइनस की तरफ। देखिए 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर का ही अपना स्केल लेके चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन्हें हम अपना नाम दे देंगे कोई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने नंबर लाइन बना ली इधर। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, चूंकि हमने 1 सेंटीमीटर की, हर जगह हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है, तो एंड तक जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे 1 सेंटीमीटर ही लेके चलेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर पे हमने 90 डिग्री का, ये हमने एक डॉट लगा लिया। हमने एक 90 डिग्री पर एक डॉट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट से होते हुए हम 1 सेंटीमीटर का, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। देखिए बच्चों, ये हमने अपना स्केल सेट कर लिया यहाँ पर, बिल्कुल 90 डिग्री के, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री के सेट किया है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने 1 सेंटीमीटर का हर बार डिस्टेंस लिया है, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे यहाँ से। यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, ये। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इसे कोई नाम दे देंगे हम। मान लिया हमने इसे C नाम दे दिया, हमने इसे C नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, 0 से C को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ से इसे मिला देंगे, ये हमने इसे मिला दिया। अब जो ये हमने डिस्टेंस मिलाई है, इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम √2 मान के चलेंगे। अब देखिए आपको इतना पता चल रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस लिया, ये कितनी ली थी, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी √2 वैल्यू आ गई। अगर हम इस √2 को, हमें दिखाना कहाँ पर है, नंबर लाइन पे दिखाना है, तो देखिए, लेकिन ये हमारा यहाँ आ रहा है, तो इसे नंबर लाइन पर लेके आएंगे। देखिए इसे हम नंबर लाइन पर लेके आएंगे कंपास की हेल्प से। देखिए कंपास को अपने पॉइंट O पर रखेंगे, और O से पॉइंट C तक की डिस्टेंस अपनी कंपास में फिल कर लेंगे, और जितनी भी डिस्टेंस आएगी उसी को लेते हुए एक आर्क लगा देंगे। इसी डिस्टेंस से हमें क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। देखिए ये हमने एक आर्क लगा दिया, कितनी डिस्टेंस का, OC डिस्टेंस का हमने एक आर्क लगा दिया। अब जहाँ पर भी ये आर्क लगेगा, मान लिया ये किसी पॉइंट हमने इसको
डी नाम दे दिया। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ओ से लेके डी तक की जो डिस्टेंस आई है, ये ओ डी हमारी कितनी आई है, √2 आई है। ये क्यों आई है? क्योंकि ये ओ सी के इक्वल है। ओ सी और ओ डी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली है और वही डिस्टेंस हमने एक आर्क लगा दिया इधर। जब हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली है तो वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी तो इक्वल होगी। मतलब ओ सी किसके इक्वल होगा? ओ डी के इक्वल होगा। और ओ सी है कितना? ओ सी हमारा कितना है? √2। जब ओ सी √2 है तो ओ डी भी कितना होगा? √2 होगा। देखिए बच्चों, क्योंकि हमें पता चल रहा है सेम आर्क का जो रेडियस है इसीलिए वो इक्वल होगा। सेम आर्क है, सेम आर्क का रेडियस हमेशा इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, अगर ये हमें प्रूफ करने के लिए बोले कि आपको ये प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए इसे हमें पता होता है, मैंने आपको बताया था अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखिए बच्चों, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का हमने एंगल लगाया था, अपोजिट वाली साइड, इसके अपोजिट साइड कितनी है? OC। OC क्या हो जाएगी हमारी? OC हो जाएगी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस H की जगह पर क्या रख देंगे हम? OC रख देंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो OC का भी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये बेस हमारा कितना है? बेस 1 दिया गया है तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन कितनी दी गई है? 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो OC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया। 1 और 1 2। अब देखिए, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं, जब भी हम किसी संख्या से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है। तो OC की वैल्यू हमारी कितनी है? √2। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए, √2 तो हमने प्रूफ कर लिया। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे √3 कैसे करेंगे, √3 कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे हम? इसे एक लाइन मानेंगे और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। देखिए √3 सॉल्व करते हैं इसी पे। देखिए बच्चों, 90 डिग्री पे क्या करते हैं हम? एक पॉइंट लगाते हैं। 90 डिग्री पे हमने एक पॉइंट लगा दिया। अब क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर की इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर लेके चलें। अगर आपको एक जैसे ये लग रहा है कि ये काफ़ी छोटा हो गया तो आप स्केल में अपना 1 इंच भी ले सकते हैं इधर वाली लाइन पे। जैसे मैंने इधर 1 सेंटीमीटर लिया है, आप इधर 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको हर एक जितना भी पॉइंट लगेगा 1 इंच का ही लगेगा। देखिए बच्चों, हमने अपना स्केल रख लिया जहाँ पर हमने 90 डिग्री का पॉइंट लगाया है। अब इससे क्या करेंगे? जहाँ भी हमारी ये लाइन थी, जहाँ से हमने 90 डिग्री का ये पॉइंट लगाया है, हम इसको मिलाते हुए 1 सेंटीमीटर की, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर की क्यों? क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर ही लेके चल रहे हैं हर बार। 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली हमने ये। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इसे हमने ये 1 सेंटीमीटर बना दिया। अब क्या किया था हमने? जब ये 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी तो हमने इसे पॉइंट O से मिला दिया था। मान लिया अब हम इसे कोई नाम और दे रहे हैं। मान लिया हम इसे हमने E नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? O को E से मिला देंगे। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया? अपना स्केल सेट कर लिया यहाँ पर। अब पॉइंट E को हम मिला देंगे। पॉइंट E को हम पॉइंट O से मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। पॉइंट E को हमने पॉइंट O से मिलाती हुई एक लाइन खींच दी। अब ये जो हमारी लाइन होगी ये क्या होगी? ये होगी हमारी √3। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए, नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर हम देखिए हमारे पास OC क्या है? OC हमारे पास है, ये OC कितना दिया गया है? √2 है, क्योंकि ये OC हमने √2 निकाला था। और ये CE हमारे पास कितना है? CE 1 है। और ये OE हम निकालेंगे किससे? प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रूफ कर रहे हैं। देखिए OE क्या है हमारी? यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो भी साइड होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो OE क्या है हमारी? हाइपोटेनियस है। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे PGT का। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है? OE का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना दिया गया है? देखिए बेस ये रहा हमारा √2।
बेस रूट टू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितनी है, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व होगा आगे, ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, रूट 2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 स्क्वायर का 2 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हमें रूट 2 का स्क्वायर दिया गया है मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। अब देखिए दो रूट दिए गए हैं तो एक रूट के अंदर हम इसे 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और जब ये पेयर बन गया एक संख्या बाहर निकलेगी तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाएगा, दूसरी तरफ लग गया हमारा स्क्वायर रूट। तो वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 आ गई। यही हमारी हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली है, कितनी, रूट 3 वैल्यू हमने निकाली है। अब देखिए अगर वो बोले आपसे रूट 4 या रूट 5, अभी देखिए हमने ये रूट 3 को नंबर लाइन पर शो नहीं किया है, तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपास चाहिए। तो देखिए कंपास की हेल्प से हम इस रूट 3 को नंबर लाइन पर दिखाएंगे। कैसे, जितनी भी ओ और ई की डिस्टेंस है उसे हम अपने कंपास में लेंगे। ओ ई की डिस्टेंस हमने कंपास में ली, ये हमने अपने कंपास में ओ से ई तक की हमने रूट 3 की क्या ले लिया, कंपास में डिस्टेंस ले ली, और इसी डिस्टेंस का हम एक आर्क लगा देंगे। इसी डिस्टेंस को लेते हुए हम एक आर्क लगा देंगे। ये जो आर्क आया हमारा नंबर लाइन पर, ये क्या आ गया, ये हमारा नंबर लाइन पर रूट 3 की वैल्यू शो करेगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर रूट 3 की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से हम रूट 4 और रूट 5 की वैल्यू भी निकालेंगे। देखिए तरीका वही रहेगा, हर बार करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट ई से 90 डिग्री बनाएंगे। देखिए बच्चों क्या कर लिया हमने, अब 90 डिग्री पर हमने एक, जैसे हम हर बार पॉइंट लगा रहे हैं, एक पॉइंट लगा लिया 90 डिग्री पे। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। देखिए बच्चों हमने अपना स्केल सेट कर लिया बिल्कुल जहाँ पर हमने 90 डिग्री का पॉइंट लगाया था। अब क्या करेंगे, इस यहाँ से पॉइंट ई से हम क्या करेंगे, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। 1 सेंटीमीटर की ये लाइन हमने खींच दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम पॉइंट ओ से मिला देते हैं। पॉइंट ओ से हम इस लाइन को मिला देते हैं। देखिए ये हमारी लाइन मिल गई। अब इसे हम कुछ और नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया एफ, हमने इसे एफ नाम दे दिया। अब आपको पता चल रहा है ये जो हमारा एंगल बना है यहाँ पर, ये कितना है, ये 90 डिग्री का है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये ओ एफ साइड, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये तो हमारी 1 सेंटीमीटर है, और इसका बेस, ये वाला बेस कितना है, ये रूट 3 सेंटीमीटर है, और ये हम निकालेंगे, ये कितना आएगा, रूट 4 सेंटीमीटर आएगा। देखिए इसे निकालते हैं। क्या दिया गया है हमें, ओ ई कितना है हमारे पास, ओ ई हमारे पास है रूट 3, और ई एफ या एफ ई कहो कितना है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस मतलब ओ एफ। तो फॉर्मूला हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, किससे, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस हमें निकालना है। हाइपोटेनियस कितना है, ओ एफ। तो ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ओ एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, ओ एफ हमारा आ गया रूट 4। ओ एफ आ गया हमारा रूट 4। ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये रूट 4 की वैल्यू आई है। अब देखिए इस रूट 4 को हम नंबर लाइन पर और शो करेंगे, किससे, कंपास की हेल्प से। देखिए कंपास की हेल्प से कंपास में बराबर की डिस्टेंस सेट करेंगे। ओ एफ के बराबर की हमने डिस्टेंस सेट कर ली। देखिए कंपास में ओ एफ के इक्वल जितनी भी डिस्टेंस है, ओ एफ के इक्वल की डिस्टेंस हमने सेट करी, और ओ एफ से मिलाता हुआ एक आर्क लगा देंगे। देखिए कहाँ आ गया, बिल्कुल 2 पे मिल गया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि
कि ओ एफ मतलब रूट फोर हमारा नंबर लाइन पर कहाँ होगा, जहाँ पर भी हमारी नंबर लाइन में 2 आ रहा होगा, जहाँ पर भी हमारा नंबर लाइन में 2 आ रहा होगा। क्यों 2 क्यों? क्योंकि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो इसीलिए ये हमारा कहाँ मिल गया, 2 पे मिल गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, रूट 5 की वैल्यू और निकालेंगे, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। लास्ट हम रूट 5 की वैल्यू और निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री की लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री की लाइन कितनी खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने हर बार 1 सेंटीमीटर का ही स्केल लिया है। देखिए बच्चों, 90 डिग्री पर हमने ये सेट कर लिया। 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं, सेट करने के बाद एक पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया, 90 डिग्री हमारा यहाँ आ रहा है, ये आ रहा हमारा 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को मिलाते हुआ हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, कितनी, 1 सेंटीमीटर की। सेट कर लिया। लाइन हमें कितनी खींचनी है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ये हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब क्या करते हैं, हम इस 1 सेंटीमीटर की लाइन को हम अपने पॉइंट ओ से मिला देते हैं। देखिए, पॉइंट ओ से मिलाते हैं इसे, पॉइंट ओ से मिला दिया हमने, ये हमने पॉइंट ओ से मिला दिया। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन हमारी खींची है, 90 डिग्री का एंगल बना है, इस लाइन को हमने कोई नाम दे दिया, मान लिया जी, हमने इसे नाम दे दिया, हमने इसे जी नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, ये जो जी है, अब देखिए हमें पता चल रहा है ये जो एंगल है एफ, ये हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो भी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। तो ये OG क्या है, ये हाइपोटेनियस है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं OG कितनी है, हाइपोटेनियस है। और GF कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिखते हैं GF इजकल टू 1 सेंटीमीटर। और जो बेस हमारा दिया गया है, ये बेस, ये कितना है हमारा बेस, क्या है, OF कितना है, √4 सेंटीमीटर। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, देखिए ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये किसके लिए निकाली है, 4√3। ये जो वैल्यू हमने निकाली थी, देखिए मैं इसे आगे लिख दूंगा, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है, OG का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस हमें दिया गया √4, तो √4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5। और यहाँ OG का स्क्वायर दिया गया है, तो OG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। OG की वैल्यू हमारी यहाँ से √5 आ गई, मतलब हाइपोटेनियस हमारी कितनी निकल गई, √5 सेंटीमीटर। ये हमने किसके लिए निकाला है, ये हमने निकाला है 4√5। और ये जो हमने निकाला था, ये किसके लिए निकाला था, 4√4, ये √4 के लिए है। और ये जो वैल्यू हमारी निकली थी, ये √2 के लिए निकली है। अब देखिए, √5 को हम अपने नंबर लाइन पर और शो करेंगे, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। बिल्कुल वही तरीका अब तक आप सीख चुके होंगे। अपने कंपास में जो OG तक की डिस्टेंस है उसे ले लेंगे, जितनी डिस्टेंस है हमारी, ये हमने डिस्टेंस ले ली। और इसी डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, यहीं से एक आर्क लगा देंगे। ये हमने एक आर्क लगा दिया, और जहाँ पर भी हमारा ये आर्क नंबर लाइन पर मिलेगा, उसे कुछ और नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे, जैसे इसे हमने नाम दिया था D, मान लिया इसे हमने नाम दे दिया H, इसे नाम दे दिया था I, और इसे नाम दे दिया J। तो J को हमने क्या सेट कर दिया, नंबर लाइन पर सेट कर दिया, किसके लिए, √5 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको नंबर लाइन पर शो करना इरेशनल नंबर आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समस्या है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ये हमने √3 की वैल्यू निकाली थी, ये है हमारा 4√3। अब देखिए, वापस अपनी स्लाइड पर चलते हैं और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी 1.2। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें कौन सा हमारा ट्रू है और फॉल्स है। एंड जस्टिफाई और आंसर्स को भी जस्टिफाई करना है। देखिए नंबर 1 क्या दिया गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितने भी हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जब मैंने आपको बताया था, जब हम किसी नंबर लाइन पर शो करते हैं तो उस नंबर लाइन पे हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर सभी आते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था कि एक बैग में मान लिया आपके पास रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स हैं, तो वो हमारा बैग क्या कहलाता है, वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर एक बहुत बड़ा पार्ट है। रियल नंबर में हमारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों आते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू, बिकॉज the collection of real numbers is made from rational and irrational numbers। सेकंड देखेंगे, इसका क्या दिया गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। नंबर लाइन पर, ये हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। रूट एम के रूप में हो सकते हैं। देखिए इसे हम रूट लिख सकते हैं, इसे रूट लिख सकते हैं, इसे रूट लिख सकते हैं, इसे रूट लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाली संख्या को, नेगेटिव संख्या को कभी भी हम रूट के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए हम यहां पर कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। नेगेटिव नंबर्स रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकते। लास्ट देखते हैं, थर्ड क्या है आपका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल पहले वाले का अपोजिट दिया गया है। एवरी इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, लेकिन एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में क्या, रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। देखिए जो रियल नंबर है, रियल नंबर क्या क्या अपने साथ रख रहा है, रियल नंबर रेशनल अपने साथ रख रहा है और इरेशनल अपने साथ रख रहा है। तो जब रियल के साथ रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं, तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होंगे वो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल में तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं ना। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में हमारे ये नहीं कह सकते कि हम एवरी रियल नंबर इज रेशनल, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, क्योंकि रियल में यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे, हम ये कहें कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल, तो यहाँ पर रियल के साथ इरेशनल भी तो बैठा है, तो वो इरेशनल रेशनल थोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। क्यों? एक एग्जाम्पल ले लेंगे। देखिए रियल में क्या आता है, एक रेशनल नंबर ले लिया हमने कोई 3 एक रेशनल नंबर है। क्यों? 3/1 P/Q की फॉर्म में लिख गया, एक रेशनल नंबर है। लेकिन 3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, बिकॉज 3 इज ए रियल नंबर
बट नॉट अ इर्रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सबसे पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी करवा चुका हूँ। सारी प्रॉपर्टीज़ इनसे रिलेटेड जितनी भी बन सकती थी वो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में सब समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इज ए इर्रेशनल। क्या उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है? देखिए, हमें पता है कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, हमें पता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब हमारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है। अब देखिए, जैसे हमारा हम यहाँ पर मान रहे हैं, देखिए √2 ये स्क्वायर रूट है, हमने मान लिया ये इर्रेशनल होता है। √3 ये भी इर्रेशनल होता है, लेकिन क्या √4 इर्रेशनल है? नहीं, √4 इर्रेशनल नहीं है। क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। और ये क्या है? एक इर्रेशनल नहीं, ये क्या हो जाता है? एक रेशनल नंबर हो जाता है, एक रेशनल नंबर है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब आगे क्या कह रहा है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है। देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पर आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने 9 लिया यहाँ पर, तो 9 रूट में हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3 × 3, और 3 बाहर आएगा तो 3 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सभी इर्रेशनल नहीं होते। जितने भी इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट हमारा इर्रेशनल नहीं होता। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, लिखते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे रूट हम यहाँ पर ले रहे हैं स्क्वायर रूट में 9 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3 आ गया। कैसी संख्या हो जाएगी? इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर दिखाना है कि √5 को हम कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने √2, √3, √4 और √5 को नंबर लाइन पर दिखा दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम क्या देखेंगे कि डायरेक्ट आप किस तरीके से √5 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। आपको नहीं तो क्या है, √5 को दिखाने के लिए पहले आप √2 दिखा रहे हैं, फिर √3 दिखा रहे हैं, फिर √4 दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि आप डायरेक्ट √5 को कैसे दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर। देखिए, तो देखिए बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, अपनी नंबर लाइन। बीच में हमने क्या लिया? यहाँ पर एक पॉइंट लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? जैसे हम हर बार 1 सेंटीमीटर की दूरी ले रहे हैं, तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी ली। मान लिया यहाँ पर हमारी 1 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। उसके बाद हम क्या करते थे? यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। मान लिया, देखिए यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम हर बार कितने का? 1 सेंटीमीटर ले रहे थे इसे भी। अब जब हम 1 सेंटीमीटर इधर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इधर ले रहे हैं, तो 1 और 1 को लेके हमारी हाइपोटेनियस कितनी आ जाती थी? √2 आ जाती थी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर ली है। अब इसे हम मान लेंगे 2 सेंटीमीटर। मतलब जो हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमने कितना लिया है? 2 सेंटीमीटर का लिया है। और फिर क्या करेंगे? इसे यहाँ मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर मिला दिया।
अब देखिए चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या हो जाती है, हमारी हाइपोटेनियस हो जाती है। ये इसे कोई पॉइंट मान लिया हमने इसे, ये ए और ये हमने बी मान लिया। तो अब क्या करेंगे, ये हमारी ओ बी, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। ओ बी क्या होगी हमारी हाइपोटेनियस। ओ ए क्या है हमारा, ये बेस है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री पर यही हमने परपेंडिकुलर खींचा है। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। अब देखिए क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी मानी है हमने, ओ बी का स्क्वायर इजकल टू बेस कितना है, बेस हमारा ओ ए है और ओ ए की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी मानी है हमने 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ओ बी का स्क्वायर इजिकल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओ बी स्क्वायर कितना आ गया 5, और जब स्क्वायर हटाते हैं हम तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो ओ बी यानी कि हमारी हाइपोटेनियस कितनी आ गई, √5 आ गई। अब देखिए बच्चों, इसे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर और शो करना है। तो नंबर लाइन पर हम किस प्रकार शो कर रहे हैं, हम अपने कंपास में क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई है, √5 आई है, तो इसी √5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो क्या करेंगे, अपने कंपास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क लगा दिया हमने यहाँ पर, तो ये जो आर्क लगेगा ये नंबर लाइन पर हमारा कितना शो करेगा, √5 शो करेगा। यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा कंपास इस आर्क को मिलाएगा वो हमारा √5 कहलाया जाएगा, किस पर, नंबर लाइन पर। तो इस तरीके से हम अपने नंबर लाइन पर √5 को शो कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है या इससे पहली वाली एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं।